नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन इंडिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे CUET के बारे में। CUET की फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो यूजी के लिए, पीजी के लिए और आरपी के लिए, तीनों के लिए ये अब डिसाइड कर दिया गया है। यूजी का मतलब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए है, पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और आरपी का मतलब रिसर्च प्रोग्राम के लिए है। यहाँ पे थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ कि अब इस CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस टेस्ट है ये 2022 के अंदर पहली बार ही लिया जा रहा है और अब की बार लेने वाली एजेंसी है वो NTA है यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके द्वारा आपका UGC नेट का पेपर लिया जाता है। वही NTA एजेंसी इस टेस्ट को ले रही है। इसके अब की बार इसको ना 6 भागों में बांटा गया है, यानी कि 6 फेजेस के किए गए हैं। 4 फेज का पेपर हो चुका है, हर 2 फेज का अभी भी बाकी है। परंतु मैं थोड़ी सी और बैकग्राउंड यदि आपको बताना चाहूँ तो पहले इसका नाम CU सेट होता था, CUCET। और ये एंट्रेंस टेस्ट जो होता था वो सिर्फ पीजी के लिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होता था और उसको लेने वाली जो यूनिवर्सिटी थी वो थी राजस्थान यूनिवर्सिटी। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की बात कर रहा हूँ। 2010 से ये टेस्ट लेना शुरू किया गया। पहले इसके अंदर 41, फिर 43 और अब 45 यूनिवर्सिटी अब इसके अंदर कवर हैं। सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो टेस्ट होता था वो CUCET के माध्यम से लिया जाता था। परंतु 2022 में ये टेस्ट कंडक्ट करवाया गया NTA के द्वारा और पहली बार इसके अंदर UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी इसके अंदर जोड़ दिया गया। इसी के साथ में PG और इसी के साथ में रिसर्च प्रोग्राम जिसको हम RP कहते हैं, ये सारे के सारे NTA के द्वारा अब एक CUET टेस्ट के माध्यम से शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से मैं 3 बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताऊंगा। पहली बात कि CUET क्या है, इसकी एक ओरल रिपोर्ट बताएंगे कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कितने आपके MCQs आएंगे, किस प्रकार से कॉम्बिनेशन है, यानी कि सारी रिपोर्ट। हालांकि इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि इससे पहले भी मैंने एक CUET से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। यदि आप कंटिन्यू हमारे चैनल को फॉलो करते हैं या फिर हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो आपने वो भी जरूर देखा होगा। परंतु इसमें थोड़ा सा हटके क्या है, इसके अंदर जो पहला वीडियो था उसके अंदर हमने सिर्फ CUET के बारे में और पैटर्न के बारे में बताने की कोशिश की थी। परंतु यहाँ पे जो बताने की कोशिश की गई है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इसका ब्रीफ डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पेश करेंगे। सारा का सारा बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, MCQ है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे, स्टार्टिंग में वो बताएंगे। फिर दूसरे नंबर पर कवर किया जाएगा कि CUET की फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि अभी से ही न्यूज़पेपर के अंदर 2023 प्रोग्राम के बारे में आना शुरू हो गया है। 2023 में किस किस प्रकार के बदलाव होंगे CUET टेस्ट के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कवर हैं इस CUET एग्जाम के तहत, कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, दोनों ही पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी की दोनों ही कितने कितने नंबर्स इसके अंदर हैं। फिर उसके बाद में बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इसी टेस्ट को फॉलो करती हैं, उनकी संख्या कितनी है, और फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है जो इस टेस्ट के माध्यम से एडमिशन लेती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आखिर में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग के अंदर मैंने ये बताने की कोशिश की है कि 45 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो इस टेस्ट को फॉलो करती हैं, यानी कि NTA के द्वारा जो CUET टेस्ट लिया जाता है इसके अंदर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। परंतु संख्या एक्यूरेट नहीं है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि कोशिश की गई है टोटल हमारे पास 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं कि सारे के सारे इसके तहत आ जाए, परंतु अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो इस टेस्ट के तहत नहीं आती हैं, उनके बारे में जरूर बात करेंगे। यहाँ पे CUET के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की गई है कि ये NTA के द्वारा, मतलब क्या है कि ये NTA के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसी के साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो CUCET इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंदर कितनी सीट हैं? फर्स्ट कंडक्ट एडमिशन 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि 2010 के अंदर जब ये कंडक्ट करवाया गया था तो उस समय पे 1500 सीट होती थी और 41 अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्स, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स से रिलेटेड ये बात थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी इसको कवर कराती थी। यहाँ पे आप देखोगे तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने मेंशन किया है। और CUCET यानी कि CU सेट जिसको हम कहते हैं, ये 19 से 20 जून 2010 को पहली बार 30 एग्जामिनेशन सेंटर पे कवर करवाया गया था। अब इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इसको कंडक्ट करवाती है। 2021 में इसने इसको ओवरकम कर लिया, यानी कि इसको अपने अंदर शामिल कर लिया। 2022 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई और CUET ने इंट्रोड्यूस किया इसी वर्जन को और 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको फॉलो करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, इसके बारे में बात की गई। आगे देखते हैं
CET 2022, ये CUC मैंने गलती से लिख दिया, इसको आप इग्नोर करें क्योंकि CUET ही है, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ही है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 है, वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया यूजी प्रोग्राम के लिए, यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। और सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2022 और 23 के तहत जो एडमिशन लेंगी वो इसी के तहत लेंगी, परंतु वो संख्या भी आपको बताएंगे। उसके बाद में है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी सभी कैंडिडेट्स के लिए। पर्टिकुलरली इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, मतलब यदि बात की जाए फॉर्मल तौर से, थ्योरेटिकल तौर से, तो ये बताया जा रहा है कि जो रूरल एरिया के अंदर जो कैंडिडेट हैं उनको इसका सबसे ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। अगली स्लाइड में देखते हैं, ये है टेस्ट 2022 ओवरव्यू। 2022 का ओवरव्यू किस प्रकार है, यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट्स बाइफरकेट किए गए हैं कितने, 6 फेसेज के अंदर। 489 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं और 259 सिटीज़ के अंदर अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत के अंदर 259 सिटीज़ के अंदर ये टेस्ट कंडक्ट करवाया गया है। और 10 स्टेशन ऐसे हैं जो अब्रोड हैं, यानी कि भारत से बाहर भी इस्टेब्लिश करवाए गए हैं। टोटल 15.05 लाख स्टूडेंट्स ने रिटन एग्जामिनेशन को फेस किया है। याद रखिएगा 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स रिटन एग्जामिनेशन में बैठे हैं, बहुत बड़ी ये संख्या है, आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि फेज किस प्रकार से बनाए गए हैं। दोस्तों जो फेज बनाए गए हैं वो देखिए कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज, सिक्स्थ फेज। और अब जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 5 फेज इसके हो चुके हैं, क्योंकि अलग अलग डेट के अनुसार हैं। और हर फेज के अंदर आप देखोगे तो आपको 2 लाख के आसपास स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। जबकि यदि बात करें फेज 4 की, इसके अंदर 3,72,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे शामिल हुए थे, तो बड़ी संख्या है। और इसी प्रकार से छठे फेज की बात करेंगे तो सेकंड हाईएस्ट संख्या यहाँ पे स्टूडेंट्स की होगी, 2,86,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में बैठेंगे। हालांकि ये CUET टेस्ट कई बार मतलब पोस्टपोन हुआ, कई बार कैंसिल हुआ, इसके भी कई कारण हैं। उसके कई सारे कारण इस प्रकार हैं कि माल प्रैक्टिस, फेक, फोर्जरी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टेस्ट में चल रही थी। उसको रोकने का काम NTA के द्वारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और 2023 के अंदर वास्तव में कोई हमारे सामने कंक्रीट प्लान इसके बारे में आने वाली है, क्योंकि दिक्कत बहुत सारी आई, तो इस प्रकार से बार बार ये मतलब टेस्ट कैंसिल करना पड़ा, तो ये एक प्रॉब्लम जरूर रही। उसके बाद में देखते हैं एग्जाम पैटर्न CUEG, यहाँ पे मैंने जी लिख दिया, ये थोड़ी सी मिस्टेक जरूर हो रखी है, आप इसको थोड़ा सा प्लीज़ मुझे इग्नोर करना कि एग्जाम पैटर्न है जो वो आपका CUEG नहीं जबकि CUET का है। तो यहाँ पे CUET एंट्रेंस टेस्ट 2022 के अंदर 4 सेक्शन है आपके। 4 सेक्शन में पहला 13 लैंग्वेज हैं, दूसरे में 19 लैंग्वेज हैं और तीसरा जो है आपका वो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं और 4th नंबर पे आपका जनरल टेस्ट होगा। यहाँ पे 9 के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि आपको 9 सब्जेक्ट यहाँ पे मतलब क्या है कि 9 सब्जेक्ट आपको चुनने हैं। इसके अंदर 3 लैंग्वेज के चुनने हैं और आपको 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चुनने हैं, तो इस प्रकार से 9 हो जाते हैं और इसके साथ में जनरल टेस्ट सबके लिए कंपलसरी होता है। अगली स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट पैटर्न दे रखा है CUET UG के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन A 13 लैंग्वेज, ये 13 लैंग्वेज हमारे सामने हैं। सेक्शन B है 19 लैंग्वेज, ये भी हमारे सामने है। सेक्शन 3 है, हालांकि इन्होंने सेक्शन 1 को A और B पार्ट में डिवाइड किया है और सेक्शन 2 अलग बनाया है और फिर उसके बाद में सेक्शन 3 है। मैं हालांकि फॉलो के अंदर ऐसे कंटिन्यू बोल रहा हूँ। तो सेक्शन जो 2 है उसके अंदर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं और ये दे रखे हैं। कुछ हो सकता है कि यहाँ पे नीचे मतलब मेरे पास जगह की स्लाइड में के अंदर कम जगह थी तो इसलिए वो नीचे दब गए हूँ। तो जो थर्ड टेस्ट है वो जनरल टेस्ट है, वो कंपलसरी यहाँ पे पेपर है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। सिलेबस इस प्रकार है, रीडिंग कंप्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, फैक्चुअल, लिटरेरी और नैरेटिव, यानी कि कंप्रिहेंसिव होगा। उसके साथ में क्या होगा, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स होंगे, लिटरेरी एप्टीट्यूड, वोकेबलरी होगी और टेस्ट ऑन क्वेश्चन, सिनोनिम्स और एंटोनियम होंगे। ग्रामर ऑल टॉपिक से होगी। टेस्टेड ऑन करेक्ट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस, मतलब ठीक करवाए जाएंगे गलत सेंटेंस को। फिलिंग ऑफ द ब्लैंक्स वो भरवाए जाएंगे और इसी प्रकार से रीअरेंजिंग करवाई जाएगी पार्ट की और वर्बल एबिलिटी, वोकैबुलरी और राइटिंग आपकी होगी। उसी के साथ में मतलब कहाँ से आपका ये सारा का सारा सिलेबस कहाँ से कवर किया जाएगा, तो पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो बेस्ड है ये 11वीं 12वीं के सिलेबस से। इंटरमीडिएट सिलेबस जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में। जनरल टेस्ट की आप बात करें तो जनरल नॉलेज है,
पर्टिकुलरली करंट अफेयर है। यदि आप करंट अफेयर के बारे में नहीं जानते हो तो पिछले 6 महीने का जो घटनाक्रम हुए उसको हम करंट अफेयर कहते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, क्वांटिटी रीजनिंग, मैथमेटिक्स कंसेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लॉजिक और एनालिटिक रीजनिंग है। पैटर्न क्या है? 40 MCQ होंगे पहले में, जो सेक्शन ए है उसके बारे में है कि आपके 40 क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे और 50 मतलब क्या है 50 में से आपको 40 करने 45 मिनट है। और दूसरा क्या है कि सेक्शन जिसको हम बी कहेंगे या सेक्शन 2 कहेंगे, इसके अंदर 40 MCQ होंगे, वही 50 से 45 मिनट है। परंतु तीसरे के अंदर आपके 75 क्वेश्चन में से 75 आउट ऑफ 75 क्वेश्चन से आपको 60 करने होंगे और 60 ही मिनट यहाँ पे दे रखी है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे सब्जेक्ट पैटर्न सिलेक्शन। सब्जेक्ट पैटर्न सिलेक्शन यहाँ पे क्या है कि पहले आपको 3 लैंग्वेज चुननी पड़ेंगी सेक्शन ए से, सेक्शन A1 से और सेक्शन A1B से। मतलब सेक्शन 1A और B से आपको 3 लैंग्वेज चुननी पड़ेंगी और डोमेन सब्जेक्ट से आपको 6 सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे। परंतु यदि आप चाहते हैं 4 लैंग्वेज चुनना तो फिर इस प्रकार से आप 4 लैंग्वेज भी चुन सकते हैं, परंतु इसके साथ में आपको डोमेन सब्जेक्ट 5 मिलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन के बारे में बात की जा रही है और फ्यूचर के अंदर इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा और भी सुधारा जाएगा, उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो कंप्लीट बात है वो इसी बारे में है कि आपके सब्जेक्ट किस प्रकार से काउंट किए जाएंगे। सेक्शन 2 है, उसके अंदर 27 सब्जेक्ट है, उसमें से मैक्सिमम आपको 6 चूज करने हैं। अगली स्लाइड है जनरल टिप्स। जनरल टिप्स के बारे में आप बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, नेगेटिव मार्किंग है तो सिंपल सी बात है कि 25% यहाँ पे है। 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। पीजी प्रोग्राम के बारे में क्या है, 72 टेस्ट हैं और ये साइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। पीजी हैव मोर 72 टेस्ट पेपर, तो 72 टेस्ट पेपर हैं, उनके बारे में अलग अलग कोर्सेज के बारे में और साइट पे जाके आप जरूर देख सकते हैं। आरपी प्रोग्राम के बारे में क्या है कि पार्ट 1 है लैंग्वेज जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल, रिसर्च मेथोलॉजी और 50 MCQ इसके अंदर आएंगे। डोमेन नॉलेज के भी 50 क्वेश्चन होंगे, परंतु यहाँ पे आप याद रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है आरपी के लिए, रिसर्च प्रोग्राम के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो रिसर्च प्रोग्राम के इन्होंने क्यों छोड़ दिया मुझे बिल्कुल नहीं पता। और नेक्स्ट स्लाइड है जो हमारे सामने वो है एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस क्या है, CUET, ये फिर सी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, कई जगह थोड़ा अलग अलग यहाँ पे हो गया। तो ये 2022 में है। यहाँ पे 2022 की जो बात कर रहे हैं, जनरल के लिए 800 रुपये फीस है। यदि आप बाहर से हैं तो निश्चित तौर से आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा, $10 आपके लगेगी। रिसर्च प्रोग्राम के लिए 1000, SC और ST के लिए 350, इसी प्रकार RP के लिए 450 और PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और ये है यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेटिंग स्टेटस। मैं जो बात कर रहा था कि कितनी यूनिवर्सिटी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, देखिए यहाँ पे संख्या थोड़ी सी बदल गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की हम बार बार बात कर रहे हैं कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, उनके अंदर दाखिले होंगे नहीं, 44 के अंदर होंगे। और ये कौन सी एक यूनिवर्सिटी छूट गई है इसके बारे में आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। यदि आपको नहीं पता तो मैं इसका फिर रिप्लाई दूंगा आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से, आप जरूर पूछिएगा। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी 44 हैं, यानी कि 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करेंगी। इसी के साथ में पीजी कोर्सेज के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ 34 हैं, ये भी याद रखिएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ 34 पार्टिसिपेट करेंगी पीजी प्रोग्राम के अंदर, बाकी की नहीं करेंगी। मतलब उनके अंदर सिर्फ आप पीजी के अंदर यदि अपेयर होते हो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में, तो 34 यूनिवर्सिटी में दाखिला हो सकता है आपका, बाकी में नहीं होगा। स्टेट यूनिवर्सिटी 5 पार्टिसिपेट कर रही हैं, पीजी के लिए भी 5 हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी, पूरे देश के अंदर कितनी सारी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, सिर्फ आप देखिए 5 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं। मतलब सिर्फ आप 5 यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं इसके माध्यम से, तो ये आप याद रखिएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी 6 हैं यूजी कोर्सेज के लिए और 1 है पीजी कोर्सेज के लिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी 9 है यूजी कोर्सेज के लिए और 1 है प्राइवेट यूनिवर्सिटी पीजी कोर्सेज के लिए। आरपी के लिए यहाँ पे डाटा मिला ही नहीं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं और ये लास्ट स्लाइड है। यहाँ पे आप समझिएगा कि ये क्या है। इसके अंदर मैं बात कर रहा था फ्यूचर की कि 2023 के अंदर क्या होगा। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस मीडिया कवरेज के अंदर ये लिखा हुआ है, फीवर एग्जाम सेंटर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हियर व्हाट NTA प्लान फॉर CUET नेक्स्ट ईयर। अगले साल कम सेंटर होंगे, कम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, तो अगले साल की ये प्लान है CUET के बारे में NTA की। यहाँ पे करंटली NTA ऑफर 27 डोमेन्स, स्पेसिफिक सब्जेक्ट 33 language, out of which candidate can choose maximum 9 subject. Spectrum of option had been created about the 45 unique subject combination. और आगे इसमें कॉम्बिनेशन कम हो जाएगा, आपके एग्जाम सेंटर भी कम होंगे। अब 259 सिटीज के अंदर एग्जामिनेशन हो रहे हैं,
तो हो सकता है 2023 के अंदर इनकी संख्या घट के आधी रह जाए, या फिर हो सकता है थर्ड फोर्थ रह जाए, यानी कि 75% ही रह जाए। दोस्तों ये था आज का सारा कंटेंट जो मैंने CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में कवर किया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ आप जरूर करें और लाइक करें। लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।